और ये हैंडओवर भी एकदम रैंडम तरीके से नहीं हुआ, बल्कि जैसा आपने कहा विधिवत रूप से हुआ। और वो अगली टीम कौन है? वो है स्थानीय गौशाला की टीम। बिल्कुल। यहाँ से ये पूरा ऑपरेशन ना एक अनौपचारिक कम्युनिटी लेड रेस्क्यू से एक औपचारिक और संस्थागत केयर में शिफ्ट हो जाता है। जब जानवर गौशाला पहुंचता है तो वहां का माहौल उस नहर के किनारे वाले अफरात तफरी के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। वहां एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और हमारी इस रिपोर्ट में ना इस सिस्टम का बहुत ही बारीकी से जिक्र भी किया गया है। हाँ, नाम भी दिए गए हैं। बिल्कुल। यहाँ से हमारा फोकस अब लीडरशिप और मेडिकल केयर पे शिफ्ट होता है। रिपोर्ट में खास तौर पर यह बताया गया है कि गौशाला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोदारा के नेतृत्व में टीम ने काम किया। अब किसी भी संस्था में लीडरशिप का क्या रोल होता है वो यहाँ एकदम साफ दिखाई देता है। बिल्कुल दिखता है। एक 500 या 600 किलो का जानवर जो घायल हो सकता है, जो इतना थका हुआ है, उसका उपचार करना कोई ऐसा काम तो है नहीं जो भीड़ लगाकर किया जा सके। अरे बिल्कुल नहीं, भीड़ तो उसे और घबरा देगी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन, चाहे वो इंसानों का हो या जानवरों का, बिना एक क्लियर डायरेक्शन के काम कर ही नहीं सकता। सही बात है। ओम प्रकाश गोदारा का नाम यहाँ रिपोर्ट में सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पे नहीं छपा है। एक अध्यक्ष के रूप में उनकी जिम्मेदारी उस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करने की होती है, ये सुनिश्चित करना कि जानवर अब एक सुरक्षित जगह पर हैं और जो लोग इलाज कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। एग्जैक्टली। जो लोग उसके आसपास हैं उनकी सेफ्टी, सही दवाइयाँ या फर्स्ट एड का टाइम पर उपलब्ध होना, ये सब एक लीडर की देखरेख में ही अच्छे से संभव हो पाता है। क्योंकि जब ऐसा नेतृत्व मौजूद होता है ना, तो जो टीम ग्राउंड पर असल में काम कर रही होती है वो बिना किसी कंफ्यूजन के अपना काम कर पाती है, एकदम फोकस के साथ काम कर पाती है। और टीम की बात करें तो रिपोर्ट में 4 बहुत ही विशिष्ट नाम दिए गए हैं। सुंदरपाल छिंपा, राम नारायण खानथाड़िया, भीमसेन स्वामी और राजेश बिजारणिया। इन चारों ने मिलकर उस सांड का प्राथमिक उपचार किया। अब सुनने वालों के लिए ये इमेजिन करना काफी दिलचस्प होगा कि इतने बड़े सांड का प्राथमिक उपचार आखिर कैसे होता है। हाँ, कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल, ये कोई छोटा पालतू कुत्ता या बिल्ली तो है नहीं ना, जिसे बस गोद में उठाया और मजे से पट्टी बांध दी। नहीं, इतने बड़े जानवर के, खासकर एक सांड के प्राथमिक उपचार में बहुत ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये एक पूरी तरह से बटा हुआ काम होता है, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। हाँ, काम का बंटवारा। हो सकता है कोई एक व्यक्ति उस भारी जानवर को शांत रखने या उसे पकड़ने का काम कर रहा हो, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। दूसरा व्यक्ति घावों को साफ कर रहा होगा, तीसरा दवा या कोई एंटीसेप्टिक लगा रहा होगा, और चौथा व्यक्ति शायद जरूरत पड़ने पर किसी भी बैकअप मदद के लिए तैयार खड़ा होगा। तो ये चारों लोग, सुंदरपाल, रामनारायण, भीमसेन और राजेश, ये एक सिंक में काम कर रहे थे, एक तालमेल के साथ, एकदम टीम वर्क। और रिपोर्ट में जो प्राथमिक उपचार या कह लें कि फर्स्ट एड शब्द इस्तेमाल हुआ है ना, हाँ, वो दिखाता है कि आजकल गौशालाओं के पास भी ऐसी क्रिटिकल परिस्थितियों से निपटने के लिए एक बेसिक मेडिकल प्रोटोकॉल होता है।